बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसे खुशहाल ख़ानदान की कहानी जो बड़ी मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहा था। फिर अचानक एक दिन इनका बाप शाम के वक्त घर में दाखिल हुआ और उसने एक 24-25 साल लड़की का हाथ पकड़ रखा था। बस उस दिन इनके घर में ऐसा तूफान आया, वो तूफान अपने साथ बहुत कुछ बहा ले गया। क्योंकि दोस्तों, आज जो कहानी हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, इसे पेश करने का मकसद ये तो मैं आखिर में आपके गोश गुजार करूँगा, लेकिन ये कहानी सुनते हुए आप भी यकीनी तौर पर कह सकेंगे कि ये कहानी एक घर की नहीं है। हम में से बहुत से घरों में औरतों का यही रवैया होता है और शायद इस कहानी को सुनने के बाद बहुत सी औरतें कहेंगी ऐसा होना भी चाहिए। कौन अपनी जगह किसी को देने के लिए तैयार होता है? ये आसान काम नहीं है, लेकिन इसी मुश्किल काम के लिए हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। हमारे दीन ने हमें हुक्म दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इस उम्मत के लिए अमली मिसाइल कायम की है। वो अमल कौन सा था और इसकी ज़रूरत हमारे माशरे को क्यों है? आइए इस कहानी में जिक्र करते हैं। दोस्तों, इस कहानी का आगाज़ होता है खालदा और शाहनवाज की शादीशुदा ज़िंदगी से। खालदा अपने वालिदैन की सबसे छोटी बेटी थी और सब बहन भाई शादीशुदा थे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ थे। इसी तरह शाहनवाज भी अपने बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर था। शाहनवाज से बड़ी 2 बहनें थीं और छोटे 2 भाई थे। शाहनवाज के घर में भी बहन भाई शादीशुदा थे। शाहनवाज और खालदा एक मुतमईन शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे थे। इनके 4 बच्चे थे, 2 बड़े बेटे और दोनों बेटों से छोटी 2 बेटियां। खालदा एक मसरूफ जिंदगी गुजार रही थी। कहने को खालदा कोई नौकरानी नहीं रखती थी, सिर्फ हाउसवाइफ थी, लेकिन 4 बच्चों की माँ होकर सारा दिन घर में गुजारना भी किसी ड्यूटी से कम नहीं था। वो घर के काम काज खुद अपने हाथों से अंजाम देती, अपने बच्चों के काम बड़ी मेहनत और शफकत से निपटाती और शौहर के आने तक वो लजीज खाने तैयार रखती। दूसरी तरफ शाहनवाज, वो भी एक समझदार और संजीदा मिजाज का आदमी था। शाहनवाज इस कदर संजीदा मिजाज आदमी था कि सुबह घर से निकलता तो दफ्तर जा पहुंचता और दफ्तर के बाद शाम को सीधा घर वापस आता था। ना तो इसे दोस्तों यारों में बैठने की आदत थी, ना इसे बाहर वक्त गुजारना पसंद था। नहीं उसकी आदत थी इसमें किसी किस्म की कोई सिगरेट, नशा या इस तरह की कोई चीज़ शामिल नहीं थी। यानी कि दोनों मियाँ बीवी अपनी ज़िंदगी में माँ और बाप का किरदार बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे थे। खालदा शाहनवाज से बहुत खुश थी और शाहनवाज अपनी बीवी से बहुत खुश था। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे का साथ देते थे, एक दूसरे के साथ हर फैसले में खड़े होते थे। दोनों मियाँ बीवी में बहुत हम आहंगी थी। बच्चों के फैसले मिलजुल कर करते और शाहनवाज को अपनी ज़ात से ज़्यादा अपनी बीवी पर एतबार था। अक्सर देखने और सुनने वाले कहा करते थे कि शादी के 20-22 साल गुजर जाने के बाद इतनी हम आहंगी तो पैदा हो ही जाती है, लेकिन ये भी एक खाम ख्याली है। हम आहंगी भी इन्हीं मियाँ बीवी के दरमियान पैदा होती है जिनके दरमियान मोहब्बत हो, जिनके ख्यालात मिलते हों, जो एक दूसरे को समझते हों और समझौता करने पर राजी हों। वरना 20-22 साल तो क्या 40 साल भी गुजर जाए तो बाज़ लोगों के लिए घर का माहौल किसी जहन्नम से कम नहीं होता। खैर, वक्त यूं ही धीरे धीरे गुजर रहा था और खालदा और शाहनवाज एक मुतमईन और खुशबाश ज़िंदगी गुजार रहे थे। बच्चे पढ़ रहे थे, यूनिवर्सिटी में पहुंच गए थे। दोनों छोटी बेटियां कॉलेज की तालीम हासिल कर रही थी। एक दिन अचानक इस घर का सुकून बर्बाद हो गया, मानो जैसे नज़र लग गई। हमेशा की तरह शाम के 5 बजे जब शाहनवाज के घर आने का वक्त होता तो खालदा उसके आने से पहले ही चूल्हे पर चाय रख लिया करती थी, क्योंकि वो शाहनवाज की रूटीन से अच्छी तरह वाकिफ थी। शाहनवाज रात का खाना 8 बजे खाया करता था, लेकिन ऑफिस से वापस आने के बाद वो चाय का 1 कप ज़रूर पीता था और खालदा उसके आने से पहले ही चाय तैयार कर लेती थी। इस दिन भी खालदा ने शाहनवाज के लिए चाय तैयार कर रखी थी और अब सहन में बिछे तख्त पर बैठकर शौहर की आमद का इंतजार कर रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो खालदा की नजरें बेख्तियार दरवाजे की तरफ उठी। घर के हर फर्द को यकीन था कि ये दस्तक शाहनवाज ने दी है, क्योंकि इस वक्त वही बाहर से आता है और सबका ये यकीन दुरुस्त भी था। छोटी बेटी ने फौरन आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो सामने उसके वालिद खड़े थे। बेटी ने 2 कदम पीछे हटकर बाप को आगे आने का रास्ता दिया, लेकिन आज शाहनवाज के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। वो हर रोज घर के अंदर कदम रखते ही उसके चेहरे पर पाई जाती थी। आज उसके चेहरे पर संजीदगी तारी थी। वो आगे नहीं बढ़ा और दरवाजे पर खड़ा होकर अपने
घर वालों की तरफ गौर से देखने लगा। एक बेटी उसके पास खड़ी थी, दूसरी किचन के दरवाजे पर खड़ी थी, बीवी तख्त पर बैठी हुई थी और बेटे शायद अंदर कहीं कमरे में होंगे। खालिदा सवालिया नजरों से शौहर की तरफ देखने लगी। तभी इसकी नजर शाहनवाज के पीछे से नजर आने वाले दूसरे वजूद पर पड़ी, जो कि शायद शाहनवाज के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। लिबास से मालूम हो रहा था कि वो कोई औरत है। शाहनवाज ने हाथ बढ़ाया और इसका हाथ थामकर इसे आगे किया। ये एक 24 या 25 साल की लड़की थी, जिसके चेहरे पर खौफ के वाज़ेह आसार नजर आ रहे थे। वो डरी सहमी हुई थी, वो भी खौफजदा नजरों से घर वालों की तरफ देख रही थी। बाप के साथ एक लड़की को देखकर और बाप ने उसका हाथ थाम रखा था। शाहनवाज की दोनों बेटियों के चेहरे पर शिशोपन के आसार फैल चुके थे और सबसे ज्यादा परेशान तो खालिदा थी। उसके चेहरे के तो रंग भी उड़े हुए थे। वो फौरन अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और कहने लगी, ये कौन है? शाहनवाज आगे बढ़ा और उसने उस लड़की को तख्त पर बैठने का इशारा किया और खालिदा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, मेरे साथ अंदर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। खालिदा ने एक कड़ी नजर उस लड़की पर डाली और अपने शौहर के साथ अंदर किचन की तरफ बढ़ गई। लेकिन जो बात शाहनवाज ने बताई, इसे सुनकर घर में 1 मिनट के अंदर तूफान खड़ा हो चुका था। शाहनवाज ने कहा, खालिदा मेरी बात तहम्मुल से सुनना। इस लड़की का नाम मरियम है और मैंने इसके साथ निकाह किया है। खालिदा ने कंधे पर रखे शाहनवाज के हाथ को झटका देते हुए कहा, होश में होना, निकाह किया है। इस उम्र में बच्चे जवान हैं, एक आपकी बेटियां जवान हैं, आपके कंधे के बराबर आ रही हैं और आप निकाह कर आए हैं। शाहनवाज तेजी से नफी में सर हिलाते हुए कहने लगा, मेरी बात सुनो खालिदा, तहम्मुल से मेरी बात सुनो। एक मजबूरी थी। खालिदा चीखते हुए कहने लगी, मजबूरी थी? कैसी मजबूरी? घर में जवान औलाद के होते हुए आपने निकाह कर लिया। आपके दिमाग में एक लम्हे के लिए ख्याल नहीं आया कि अब वो वक्त है जब आपको अपनी औलाद के रिश्ते तलाश करने हैं और आप खुद निकाह कर आ गए हैं। कैसे नज़र मिलाएंगे अपने बेटों से? अपनी बेटियों से क्या कहेंगे कि बेटियों से इनकी उम्र की लड़की से निकाह कर ले आए हैं? घर में आपको एक लम्हे के लिए शर्म महसूस नहीं हुई? शाहनवाज बुरी तरह घबरा चुका था। वो जितना खालिदा को समझाने की कोशिश कर रहा था, खालिदा इस बात को सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो इतना ज़्यादा भड़कती जा रही थी। शाहनवाज ने अपने बच्चों और बीवी को बिठाकर बताया कि मरियम मेरे एक कुलीग की बेटी है। इसकी माँ बहुत अरसे पहले इंतकाल कर चुकी है और अब तकरीबन 3 साल पहले इसे उस दोस्त ने अपनी बेटी मरियम की शादी के लिए लेकिन चंद माह बाद ही मरियम का शौहर एक एक्सीडेंट में वफात पा गया। मरियम दोबारा से अपने बाप की दहलीज पर आ गई। मेरे दोस्त ने इसकी 2-2.5 साल में मरियम की दोबारा शादी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कहीं भी रिश्ता ना हो पा रहा था। 6 माह बाद शौहर के मर जाने की वजह से वो लोग मरियम को मनहूस करार देने लगे और जब मेरे इस दोस्त को दोबारा हार्ट अटैक आ चुका है। इसे हर वक्त यही परेशानी घेरे रखती है कि अगर किसी रोज़ अचानक से इसे कुछ हो गया तो वो इस दुनिया से चला गया तो इसके पीछे जवान बेटी का क्या होगा। वो इस वजह से इतना परेशान था कि अपने काम पर भी ठीक तरह तवज्जो नहीं दे पा रहा था। एक दिन तो मेरे सामने रोने लगा और मुझसे इतना कहा कि इसकी मदद करूं। मैंने उसे कहा कि सिर्फ इतना कर सकता हूं कि तुम्हारी बेटी से निकाह कर लेता हूं, उसे एक आसरा दे देता हूँ, तुम्हें तसल्ली हो जाएगी कि तुम्हारी बेटी का इस दुनिया में कोई और भी है। बस इतनी सी बात थी। मैंने एक बेसहारा लड़की को सहारा देने की कोशिश की है, मगर शाहनवाज की इतनी सी बात को इसके घर वाले समझने के लिए तैयार नहीं थे। उस दिन के बाद से गोया घर में तूफान खड़ा हो गया। घर के सब फर्द का मुंह बना हुआ था। शाहनवाज के बेटे इससे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे। बीवी का अलग मिजाज बिगड़ा हुआ था। बेटियां भी बाप से नज़र नहीं मिला रही थी। घर का माहौल बहुत कशीदा हो चुका था। हर गुजरते दिन के साथ शाहनवाज अपने घर वालों को समझाने की कोशिश कर रहा था। उसने कभी अपने बेटों को बिठाकर इससे बात करने की कोशिश की, कभी बेटियों के पास जाता और इनको समझाने की कोशिश करता, मगर घर वाले थे कि कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। दूसरी तरफ वो लड़की बेचारी इस कदर खौफजदा और परेशान थी कि उसकी वजह से शाहनवाज के घर का माहौल बुरी तरह ख़राब हो चुका है। एक दिन वो रोते हुए शाहनवाज से कहने लगी, आप मुझे मेरे अब्बा के पास छोड़ आएँ जब तक आप अपने घर वालों का माहौल ठीक करने की कोशिश करें। शाहनवाज ने ऐसा ही किया। वो मरियम को उसके बाप के
पास छोड़ आया। उसने बहुत कोशिश की कि उसके घर वाले किसी तरह इस बात को समझ लें कि निकाह कोई इश्क माशूकी का चक्कर नहीं, ये निकाह कोई रंगीन मिजाजी नहीं, ये निकाह सिर्फ एक बेसहारा और बेवा लड़की को इज्जत देने के लिए किया गया है, इसका सहारा बनने के लिए किया गया है, उसके परेशान बाप को परेशानी से निकालने के लिए किया गया है। मगर खालदा ने शाहनवाज से बात करना भी बंद कर दी। वही शाहनवाज जो पहले शाम को अपने घर वापस आता तो इसे घर पर पुरसुकून माहौल मिलता हो, वही घर जहाँ से बाहर जाने को इसका दिल नहीं चाहता था। अब इसी घर का माहौल ऐसा हो चुका था कि घर वापस आने को दिल नहीं चाहता था। इसी तरह 15 से 20 दिन गुजर गए, लेकिन घर का माहौल ज़रा बराबर भी फर्क नहीं आया। आखिरकार एक दिन थक हार कर शाहनवाज ने खालदा से और अपने बच्चों से पूछा कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। खालदा ने साफ और दो टोक अल्फाज में कहा कि इस लड़की को तलाक दो। शाहनवाज बहुत परेशान हो गया। उसने हाथ जोड़ते हुए अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की, देखो बेसहारा को सहारा दिया है, ऐसा मत करो। मगर शाहनवाज की औलाद ने इसे दो टोक अल्फाज में बाप से यही मुतालबा किया कि हमारे घर में इस औरत की कोई जगह नहीं, ना हमारे दिलों में जगह बन पाएगी, बेहतर ये है कि आप इसे तलाक दे दें। यहाँ तक कि शाहनवाज के बेटों ने कहा कि अगर आप इसे तलाक नहीं देना चाहते तो आप हमारी माँ को तलाक दे दें, हम अपनी माँ को संभाल लेंगे। अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि अपना और अपनी माँ का पेट पाल सकते हैं, लेकिन आप फैसला कर लीजिए, आपके पास सिर्फ 15 दिन है। शाहनवाज अपने बच्चों का मुँह देखता रह गया। इसे हरगिज़ भी ये उम्मीद नहीं थी कि इसके बच्चे बाप की इस कदर ख़िलाफ़ हो जाएंगे। फिर इस तरह 15 दिन मज़ीद गुजर गए। शाहनवाज ने मरियम को तलाक तो ना दी, लेकिन भरपूर कोशिश कर रहा था किसी तरह इस मामले को सुलझा ले। लेकिन वो जितनी कोशिश कर रहा था कि मामला समझ जाए, इतना ही उलझता जा रहा था। और इसी तरह 2 माह गुजर गए और 2 माह बाद बिला आखिर थक हार कर शाहनवाज ने मरियम को तलाक दे दी। शाहनवाज ने हाथ जोड़ते हुए उस दोस्त से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं तुम्हारा बोझ कम करने के बजाय मज़ीद बढ़ा दिया, तुम्हारी बेटी के दामन में एक और तलाक का बोझ डाल दिया, इसके माथे पर एक और तलाक का दाग लगा दिया। मुझे माफ़ कर देना, मेरे कंधों पर शर्मिंदगी का इतना बोझ है कि मुझे लगता है कि मैं कब्र में उतर जाऊंगा, मगर ये शर्मिंदगी कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी। खैर, इसी तरह वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। खालदा और शाहनवाज के घर के माहौल में छाई ये कशीदगी वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी। मरियम घर जा चुकी थी। घर का माहौल पहले से दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा था, लेकिन अब खालदा और शाहनवाज के दरमियान एक अनजानी सी दीवार खड़ी हो चुकी थी, एक ऐसी खामोशी की दीवार जिसे सिर्फ दोनों मियाँ बीवी ही महसूस कर सकते थे। लेकिन खालदा के लिए ये बड़ी बात नहीं थी, वो तो बस इस बात पर खुदा का शुक्र अदा करती थी कि दूसरी औरत इसके घर से जा चुकी है। इसके घर का माहौल पहले जैसा हो गया। इसका शौहर अब इसे और इसके बच्चों को तवज्जो देगा, इसके लिए यही बात सबसे बढ़कर थी। और फिर वक्त यूं ही गुजरता रहा। बच्चे यूनिवर्सिटी की तालीम ख़त्म करके अच्छी नौकरी पर लग गए। लड़कियों ने अपनी तालीम ख़त्म कर ली। दोनों के लिए रिश्ता देखने का आगाज़ हो चुका था। फिर वक्त के साथ साथ खालदा और शाहनवाज ने अपनी दोनों बेटियों को ब्याह कर बड़े अच्छे तरीके से दुआओं के साथ इनके ससुराल रुखसत किया। बच्चों की शादी के बाद अब इन दोनों ने अपने बड़े बेटे की शादी करना चाहते थे। खालदा और शाहनवाज का इरादा तो ये था कि पहले घर में बहू लाएंगे, फिर बेटियों की शादी करेंगे, लेकिन दोनों बेटों ने बाप के साथ मिलकर पहले बहनों का फर्ज अदा करना जरूरी समझा। अब जब वो अपने माँ बाप के साथ मिलकर ये फर्ज अदा कर चुके थे तो अब इन दोनों ने अपने माँ बाप को इस बात की इजाज़त दी थी कि वो इनके लिए रिश्ता देखें। खालदा ने अपनी बहू की तलाश शुरू कर दी। आए दिन वो किसी न किसी के घर पर रिश्ता देखने के लिए जाती। वो बहुत खुश थी कि घर से 2 बेटियां रुखसत हो चुकी हैं और अब एक और बेटी आ जाएगी। और ऐसा ही हुआ। तकरीबन 4 महीने की मुसलसल कोशिश के बाद खालदा को सबका खानदान मिला। सबा बहुत ही नेक और सुलझी हुई लड़की थी। खालदा और शाहनवाज ने सबा के साथ अपने बड़े बेटे की मंगनी कर दी और शादी की तारीख भी रख दी। शादी के लिए 1 साल का वक्त दिया गया। शादी की तैयारियां करते वक्त, कुछ ज़रूरी कामों को निपटाते वक्त, घर की रेनोवेशन करते करते ये 1 साल भी गुजर गया और खालदा और शाहनवाज अपने बेटे और अजीज अकारीब के साथ गए और सबा को बड़ी धूमधाम से ब्याह कर अपने घर ले आए। अब इस घर में एक नई जिंदगी का आगाज हो चुका था। एक बेटी ने
एक बेटी ने घर में कदम रखा था। खालदा और शाहनवाज ने खुले दिल के साथ अपनी बहू का इस्तेकबाल किया और बिल्कुल वैसे ही इज्जत और कदर से नवाजा जैसे वो अपनी बेटियों को रखते थे। घर का माहौल बहुत ही अच्छा, खुशगवार, मुतमईन था। बड़े बेटे की शादी 6 माह गुजर चुके थे। सबा ने सारे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। खालदा भरपूर कोशिश करती कि हर काम में उसका हाथ बटा सके, लेकिन सबा ने भी बेटी होने का हक अदा किया। वो बड़ी फुर्ती से घर के तमाम काम सर अंजाम दिया करती और फिर तकरीबन शादी के 1.5 साल बाद उसने खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया तो घर में जैसे एक खुशी की लहर दौड़ गई। खालदा और शाहनवाज को तो जैसे खेलने के लिए खिलौना मिल गया। दूसरी तरफ इनकी दोनों बेटियां भी बड़ी बेटी के यहाँ भी अब तो 2 बच्चे जन्म ले चुके थे, लेकिन यहाँ खालदा और शाहनवाज के लिए एक बड़ी परेशानी की बात ये थी कि छोटी बेटी के घर अभी तक औलाद पैदा नहीं हुई थी। गोया कि शादी को 4 साल ही गुजरे थे, लेकिन कभी कभी ये बात परेशानी का बायस बन जाती है क्योंकि बड़ी बेटी के यहाँ भी बच्चे पैदा हो चुके थे। दूसरी तरफ बहू के यहाँ भी बच्चों की पैदाइश हो चुकी थी, लेकिन खालदा की छोटी बेटी अब तक बेऔलाद थी। इससे ऐसे में जब अपनी बहन को दूसरी तरफ की गोद देखी जाती है तो इससे कमी का एहसास होता है कि शायद होने लगता है कि वह क्यों ही धीरे धीरे गुजरता रहा। देखते ही देखते खालदा की बेटी की शादी को 10 साल का अरसा गुजर गया, मगर उसके घर औलाद पैदा ना हो सके। आखिरकार 10 साल बाद खालदा और शाहनवाज की जिंदगी में वो सख्त दिन आया जब इन्हें अपनी बेटी को दोबारा अपनी चौखट पर वापस लाना पड़ा। शाहनवाज की छोटी बेटी के ससुराल वालों ने वाज़ेह अल्फाज में खालदा और शाहनवाज को बताया कि देखिए, हमारा एक ही बेटा है, हम अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। 10 साल एक तवील अरसा है जो कि इस इंतज़ार में गुजर चुका है। अब हम अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहते हैं। और खालदा और शाहनवाज ने ये कोशिश भी की कि इनकी बेटी भी इसी घर में रहे और अहले तलाक ना हो, लेकिन इनके दामाद ने ये कहते हुए माजरत कर ली कि मैं इस बारे में अपने आप को कमज़ोर महसूस करता हूँ। मुझे डर है कि शायद दोनों बीवियों में इंसाफ ना कर पाऊँ। और यूँ खालदा की छोटी बेटी को तलाक हो गई और वह वापस माँ बाप की दहलीज पर आ गई। दोनों मियाँ बीवी के लिए बड़ा सदमा था और इंसान आपको अपने दुख ज़्यादा तकलीफ नहीं दिलाते, औलाद का दुख उसे अंदर से मार देता है। खालदा और शाहनवाज भी अंदर से जैसे टूट गए थे। माँ बाप अपनी औलाद को खुश खुर्रम और आबाद देखना चाहते थे। इन दोनों मियाँ बीवी के भी सब बच्चे अपने अपने घरों में आबाद थे, खुश थे, सिवाय छोटी बेटी के। एक साल गुजर जाने के बाद दोनों मियाँ बीवी ने दोबारा कोशिश शुरू कर दी कि इनकी बेटी की शादी हो जाए, क्योंकि वो इस तरह से उदास और तन्हा नहीं देख सकते थे। और दिल ही दिल में ये डर और खौफ था कि हमारे जाने के बाद बेटी का सहारा कौन बनेगा। क्या वो सारी उम्र भाई के दर पर बैठी रहेगी? क्या वो अपनी भाभी और इसके बच्चों के हाथों की तरफ देखेगी और अकेली औरत अपने बलबूते पर जीने की कोशिश करेगी? तो ये इस माशरे में बहुत मुश्किल काम है। इसलिए वो जल्द अज जल्द अब अपनी छोटी बेटी की दोबारा शादी करना चाहते थे, लेकिन वक्त गुजरता गया और ये शादी ना हो सकी। शाहनवाज ने लाख कोशिश की, मगर कोई भी लड़का इसकी बेटी को कबूल करने को तैयार ही नहीं था, ख़ास तौर पर पहली शादी के लिए, क्योंकि शाहनवाज की बेटी में एक नुक्स था, वो माँ नहीं बन सकती थी। और पहली शादी तो कोई भी ऐसी लड़की से नहीं करना चाहता था जो एक तो 10 साल की शादीशुदा जिंदगी गुजार चुकी हो और दूसरा इसमें माँ बनने की सलाहियत ही ना हो। ऐसा हो सकता था कि कोई इसे दूसरा निकाह कर ले, सिर्फ इसे सहारा देने के लिए, इज्जत और छत देने के लिए, मगर वक्त गुजरता जा रहा था और ये भी मुमकिन नजर नहीं आ रहा था। गुजरते वक्त के साथ अब शाहनवाज और खालदा भी बिस्तर के होकर रह गए थे। दोनों मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ रहे थे और फिर सख्त सर्दी के दिन आ गए। शाहनवाज को नमूनिया इतना सख्त था कि शाहनवाज को अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। इसने अपनी बीवी का हाथ थामे हुए कहा, खालदा, मैंने बहुत कोशिश की किस तरह हमारी छोटी बेटी का रिश्ता कहीं तय हो जाए, लेकिन कोई भी खानदान इस बात के लिए तैयार ही नहीं कि किसी बेसहारा को, किसी बेवा को आसरा दिया जा सकता है। मुझे लगता है कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। अब मैं सब कुछ तुम्हारे हवाले करता हूँ। वाकई वो दिन शाहनवाज की ज़िंदगी का आखिरी दिन था। उसने खामोशी से आंखें बंद की और मनुमट्टी तले जा सोया। और खालदा आज भी जब अपनी बेटी के उदास चेहरे पर नज़र दौड़ाती है तो इसके अंदर एक शर्मिंदगी सी सर उठती है। इसे मरियम याद आ जाती है, जब उसने वावेला मचाया था कि इसके बच्चों ने बाप से बोलना बंद कर दिया था कि मरियम को फ़ौरन घर से निकाला जाए। हम मरियम को अपने घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपने बाप को बांट नहीं सकते। और आजकल अपनी बेटी किसी महरम के इंतज़ार में चुपचाप ज़िंदगी गुजार रही है, मगर
कोई ना इतनी हिम्मत रखता, ना इतनी हिम्मत करता कि किसी बेवा का सहारा बनता। दोस्तों, वाकई को उम्र गुजर जाने के बाद खालिदा को इस बात का एहसास हुआ कि क्यों हमारे दीन ने मर्द को दूसरी, तीसरी और चौथी शादी की इजाज़त दी है, मगर हम न जाने कब अपने दिलों में इतनी वसअत पैदा करेंगे, अपने मर्दों को इजाज़त देंगे कि वो भी किसी वक्त किसी तलाक याफ्ता, किसी बेसहारा का सहारा बन जाए। दोस्तों, इस तरह की सबक आमोज़ और कहानियाँ और सच्चे वाक़यात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।